हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेक्चर नंबर 8 एंड दिस इज आवर लास्ट लेक्चर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रस्टम से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो फ्रस्टम में जितने भी डेरिवेशन आते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी सबसे पहले आप एक ज्योमेट्री को अच्छे से समझिएगा बेटा। हमारे पास ये एक कंप्लीट कोई कोन है। इस कोन में मैंने कल डेफिनेशन आपको करवाई थी कि मैं बेस के पैरेलल अगर किसी कहीं से कट कर दूं तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपको बेटा नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है ना, इस ज्योमेट्री में ये जो ब्लू कलर से मैंने प्लॉट कर रखा है ना, ये ब्लू कलर वाला तो आपके पास किसका काम कर रहा है बेटा? फ्रस्टम का। और जो पिंक कलर से है वो आपके पास क्या है? एक स्मॉल कोन है। तो हमें इस फ्रस्टम के लिए सारे फॉर्मूले जो कल बताए थे वो कैलकुलेट करने हैं। देखिए बेटा, ये कर लो कि इस टोटल कोन की हाइट जो है, पूरे कोन की हाइट उसको मान लेते हैं कैपिटल एच, और पूरे कोन की जो समान हाइट है उसको मान लेते हैं कैपिटल एल। ठीक है, इस वर्टेक्स को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया हमने सी। इसका सेंटर है बेटा ओ डैश और इसका सेंटर है ओ। स्मॉल सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर मान लिया और लार्ज सर्कल के रेडियस को मान लिया कैपिटल आर। और ये जो ओ से लेकर ओ डैश तक की यहाँ तक की जो हाइट है आपके पास, इस हाइट को हमने क्या मान लिया? स्मॉल एच, यानी कि फ्रस्टम की हाइट स्मॉल एच है और फ्रस्टम की स्लांट हाइट आपके पास स्मॉल एल है। ठीक है, तो इस कोन की जो स्लांट हाइट है वो क्या हो जाएगी? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आप ये मानिए कि ये एक तरह से बेटा रॉ मटेरियल है जो आपने सबसे पहले इकट्ठा करना है। ये जब आपका एग्जैक्ट है, प्रॉपर है, तो ही आप आगे का डेरिवेशन प्रॉपर कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है वो ये है बेटा, देखो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और आई होप दैट आप इस बात को बेटा समझ भी गए होंगे। कैसे? जैसे देखो, ये एंगल दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। मैं ट्रायंगल ए ओ डी लूँ तो भी एंगल आया, और ए ओ डैश बी लूँ तब भी ये एंगल आया। तो एक एंगल तो ये कॉमन हो चुका, और इसमें ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल बेटा क्या है? 90 90। तो ये दो ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं। क्यों है? बाय द ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। दो एंगल अगर आपके पास इक्वल हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। अभी जो ट्रायंगल सिमिलर है, सो देयरफॉर यहाँ से एक बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशो समान होगा। तो ए ओ का रेशो किसके साथ है? ए ओ डैश के साथ। ओ डी का रेशो किसके साथ है? ओ डैश बी के साथ। और ए डी का रेशो किसके साथ है? ए बी के साथ। ये तीनों साइड मैंने क्या रख दी? प्रोपोर्शनल। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए बेटा वन बाय वन करके। देखिए ए ओ आपके पास है बेटा स्मॉल कोन की है, जो कि क्या है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ए ओ डैश क्या है आपका? टोटल हाइट। इसी प्रकार ओ डी आपका क्या है? स्मॉल आर। ओ डैश बी क्या है? कैपिटल आर। और ए डी क्या है आपका? देखिए ए डी आपका है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, और ए बी क्या है? कैपिटल एल। ये आपके पास रिजल्ट आया। यहाँ एक्चुअल में हम क्या करेंगे बेटा? कैपिटल एच और कैपिटल एल की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कैपिटल एच और कैपिटल एल हमारे फ्रस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखिए एच माइनस कैपिटल एच को डिवाइड बाय एच बराबर, जब आर माइनस आर रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा आर एच माइनस आर एच बराबर आर एच। तो यहाँ से क्या करते हैं? एच वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये आएगा आर माइनस आर, और इधर हो जाएगा आपका कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ से कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच डिवाइड बाई आर माइनस आर। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको चाहिए। ठीक इसी तरह से सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, एल माइनस कैपिटल एल डिवाइड बाई एल को आर अपॉन आर के इक्वल रखते हैं, तो सेम टू सेम है। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आर एल माइनस आर एल इज इक्वल टू आर एल, और यहाँ से आप पाएंगे एल इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू आर इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? आर इंटू एल डिवाइड बाई आर माइनस आर। ये भी मटेरियल आपको चाहिए, ये भी आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो जो जनरल चीज़ें थी जो पहले से आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको करवा दी बेटा। अब हमें यहाँ पर तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम एंड TSA ऑफ फ्रस्टम। तो देखिए आते हैं वन बाय वन। नंबर 1, सबसे पहले अगर मुझे कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम,
तो देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, फ्रस्टम का वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा, टोटल कोन के वॉल्यूम में से अगर मैं स्मॉल कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए, कोन का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ होल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन। तो 1/3 पाई, स्मॉल कोन की रेडियस स्मॉल आर है और स्मॉल कोन की हाइट ध्यान रखना बेटा h माइनस एच। कई बार बच्चा यहाँ पर स्मॉल कोन की हाइट को स्मॉल h ले लेता है बेटा, स्मॉल h इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए इन दोनों में से 1/3 और पाई आपके पास क्या आता है, कॉमन। अंदर क्या रहा, अंदर रहा जी आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, ये चीज़ आपके पास अंदर रही है। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 पाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको कि मैं r माइनस आर इंटू आर प्लस आर भी लिख सकता हूँ, और प्लस में क्या है मेरे पास आर स्क्वायर एच, राइट। अब देखिए अभी जो हमने कैलकुलेट किया बेटा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से h की मल्टीप्लाई में अगर r माइनस आर हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r इंटू एच लिख सकते हैं। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, h इंटू आर माइनस आर, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, बाहर तो पाई/3 है, या आप इसको 1/3 पाई लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, कैपिटल R इंटू स्मॉल h, और इंटू में क्या है r प्लस आर, और प्लस में क्या है आर स्क्वायर इंटू एच। आगे आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि h यहाँ भी है और h यहाँ भी है, तो h भी कॉमन आएगा, 1/3 पाई h, अंदर क्या रहेगा r की इस r से मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर, r की इस r से मल्टीप्लाई करोगे आर आर, और प्लस में क्या है आर स्क्वायर। तो बेटा कल मैंने यही बताया था, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, और ऐसे इसको ड्राइव करते हैं। नंबर 2 पे आपके पास आता है CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम। सेम बात है बेटा, फ्रस्टम का CSA निकालना है तो भी क्या करेंगे अपन, पूरे कोन के CSA में से स्मॉल कोन का CSA कर देंगे माइनस। तो पूरे कोन का CSA क्या रहेगा, पाई आर एल, और स्मॉल कोन का क्या रहेगा, पाई आर, और उसकी स्लांट राइट है बेटा एल माइनस एल। दोनों में से कॉमन क्या है, पाई, अंदर क्या बचा आर एल माइनस आर एल प्लस आर एल, ठीक है, पाई एज इट इज, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कैपिटल एल, और अंदर क्या रहेगा आर माइनस आर, प्लस में कितना है आर एल। और इस चीज को फिर नोट कीजिए, इस एल के कैपिटल एल के इंटू में अगर मैं आर माइनस आर ले आऊँ तो मेरे पास कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल के बराबर है। यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, इस चीज़ की जगह पर पाई एज इट इज, यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, और प्लस में क्या है आर एल। अब दोनों में से क्या कॉमन आया एल, तो पाई इंटू अंदर रह जाएगा सम ऑफ द रेडियाई, और बाहर क्या आ गया आपके पास एल। दिस इज द CSA ऑफ फ्रस्टम। नंबर 3 पे हम आए तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, TSA ऑफ फ्रस्टम, TSA ऑफ फ्रस्टम। तो TSA यू नो वेरी वेल कि TSA क्या होता है बेटा, CSA तो उसमें होता ही होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, दिस इज CSA, प्लस जो दो एंड बनेंगे, ये एंड भी आपका सर्कुलर होगा बेटा, और ऊपर वाला एंड भी क्या होगा सर्कुलर। इन दोनों एंड का एरिया और ऐड कर देंगे, तो इन दोनों एंड का एरिया क्या रहेगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब बकेट वगैरह के केस में क्या होता है, बकेट जैसे ऊपर से ओपन होती है तो ये एरिया नहीं होता उसमें, तो बकेट का TSA हो जाएगा दिस CSA प्लस उसका बॉटम है, ठीक है। इसी प्रकार ग्लास वगैरह है, वो जैसा आपके पास वेसल है, ऊपर से ओपन है या नीचे से क्लोज है या ऊपर से क्लोज है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और ये बेटा ओवरऑल अबाउट द डेरिवेशंस, ऑल द डेरिवेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कोई भी पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर को प्रॉपर नोट करें बेटा, इसको देखें, राइट डाउन करें। असाइनमेंट में 3-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए, और ये तीनों डेरिवेशन मैंने आपको एज ए क्वेश्चन फिर से दे रखे हैं, तो आप असाइनमेंट में भी इनको मुझे सोल्व करके जरूर भेजेंगे डाउट सेशन पर।